तो चलिए बच्चों, लिखेंगे एक क्वेश्चन, मेरे साथ साथ समझना क्या चीज़ है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है अब, और इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। पहले आप क्वेश्चन लिखो, फिर समझाता हूँ कि क्या चीज़ रहेगी। देखो, राजा टेक्सटाइल कंपनी, राजा टेक्सटाइल कंपनी, ठीक है, विच क्लोजेज इट्स बुक, विच क्लोजेज इट्स बुक ऑन 31st मार्च, ठीक है, which closes its book on 31st March, purchase a machine, purchase a machine, ठीक है, on 1/4/2009 for rupees 1/4/2009, दो मिनट रुकना बच्चों। हम्म, ठीक है, एक सेकेंड, लिखो क्वेश्चन को आगे। 1/4/2009 लिखा, फॉर रुपीज 50,000। आगे लिखो, ऑन 1/10, ऑन 1/10/2010, 1/10/2010 it purchased an additional machine for rupees, एडिशनल मशीनरी लिख दो केवल, परचेज एडिशनल मशीनरी फॉर रुपीज 30,000। The part of the machine, the part of the machine which was purchased, on 1/4/2009, on 1/4/2009, ठीक है। 1/4/2009 के बाद लिखो, कॉस्टिंग रुपीज 10,000, was sold for rupees 3,600 on 30 September 2012. Prepare machine account,
फॉर 4 years. Prepare machine account for 4 years if depreciation is provided at the rate of 10% per annum on diminishing balance method. ठीक है, देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन के अंदर, देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था, हमें गिवन दैट इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। ठीक है, लिखा है राजा टेक्सटाइल कंपनी विच क्लोज्ड इट्स बुक ऑन 31st March परचेज अ मशीन ऑन 1/4/2009 फॉर ₹50,000। सोल्यूशन में जाके लिखो गिवन दैट इन्फॉर्मेशन में हमेशा गिवन दैट जरूर लिखा करो। परचेज, अब जिसने नहीं कर पाया वो मेरे साथ साथ करना। परचेज, आप डेट ऑफ परचेज है 1 अप्रैल, 4 का मतलब अप्रैल होता है ना, 2009। 50,000 में देखो आपने परचेज किया, पता है। अब एक बार के लिए पूरा क्वेश्चन पढ़ो, इसमें देखो आगे जाके इसका कुछ पार्ट अपन बेच रहे हैं। ठीक है, अभी तो हाल फिलहाल आपने 50,000 की परचेज की, एक बार लिख देता हूं। फिर कह रहा है ऑन 1/10/2010 इट परचेज एडिशनल मशीनरी फॉर ₹30,000। 1 October 2010 इट परचेज एडिशनल मशीनरी फॉर ₹30,000। 30,000 की उसने एडिशनल मशीनरी परचेज कर दी। द पार्ट ऑफ द मशीन, अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट है, लिखा है द पार्ट ऑफ द मशीन विच वॉज परचेज्ड ऑन 1/4/2009 कॉस्ट ₹10,000 वॉज सोल्ड फॉर 3,600 ऑन 30 September 2012। ये कहते हैं कि मशीन का वो पार्ट जो आपने कब खरीदा था, 1 अप्रैल 2009 में, कितने का खरीदा था, 10,000 का खरीदा था, उसको आपने यहां जाके बेच दिया। कब, 30 सितंबर 2012 में, और वो भी कितने रुपए में, 3,600 में। इसका मतलब ये हुआ ना, जो फर्स्ट मशीन अपन ने खरीदी थी 50,000 की, उसके दो पार्ट हैं। इस 50,000 में से 10,000 की पार्ट वाली मशीन अपन ने बेची है। इसका मतलब ये हुआ बाकी के 40,000 वाली अलग पार्ट था मशीन का। इसको मैं नंबर 1 नाम दे देता हूं, इसको मैं नंबर 2 नाम दे देता हूं, और इसको नंबर 3 नाम दे देता हूं। कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा ना। फिर आगे लिखा है प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 4 years इफ डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 10% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, है ना। तो WDB मेथड से ऑप्ट करना है 10% पीरियड से। तो ये क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन थी। अब हम बनाएंगे देखो फॉर्मेट। सभी बच्चे कैमरा ओपन करके बैठे ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकूं। अब देखो अपन को इसके बाद क्या काम करना है। अब बनाओ आप फॉर्मेट, ठीक है ना। तो यहां बनाओ अब आप डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। लिखो, है ना, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन डेट पर्टिकुलर अमाउंट। मेरे साथ साथ आप फॉर्मेट खींच लेना इसका, ठीक है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन डेट पर्टिकुलर अमाउंट, मशीन अकाउंट, ठीक है। आगे बढ़े। देखो पूरा क्वेश्चन अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अपन क्या काम करेंगे, सीधा इंफॉर्मेशन के ऊपर जाएंगे। तो क्या लिखी है अपन को इन्फॉर्मेशन, 1 अप्रैल 2009 में अपन ने 50,000 का परचेज किया था।
तो यहाँ लिख दो आप 1 अप्रैल 2009 टू बैंक, परचेज किया आपने 50,000 का। ठीक है, इसके बाद अब आपको पता है क्या काम करना है। अब यहाँ पर टू बैंक 50,000 ना लिख के हमको 2 बार में लिखना पड़ेगा। 10,000 का अलग और सेकंड 40,000 का अलग और टोटल 50,000 का, ऐसे। अब इसका ईयर देखो कब बंद हो रहा है, 31 मार्च 2010 में। अब ये जो 1 अक्टूबर 2010 है वो इन 2 डेट के बीच में तो फॉल नहीं करेगी ना, तो इसका डेप्रिसिएशन अब नॉर्मली आ जाएगा जैसे अपन निकालते हैं। ठीक है ना, तो लिखो यहां पर बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट, तो यहां पर अपन 10% की रेट से कैलकुलेट करेंगे अप्रैल से मार्च तक का 1,000 और 40,000 के ऊपर 10% 4,000, बाहर कितना आ जाएगा 5,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका ईयर भी कब बंद हो जाएगा, 31 मार्च 2010 में। चलो 31 मार्च 2010 बाई बैलेंस CD फर्स्ट। 10,000 में से 1,000 जाएंगे, ये 10,000 है, इसमें से 1,000 जाएंगे, लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9,000। ऐसे सेकंड वाले का देख लो, 40,000 में से 4,000 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 36,000। टोटल मिला के बाहर कितने हो जाएंगे 45,000। ठीक है, अब ये पहला साल एंडिंग हो गया, पहले साल का एंडिंग कर लो। एक्सटेंड कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब CD को BD में ट्रांसफर करें, लो ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 टू बैलेंस BD फर्स्ट 9,000, सेकंड 36,000, ये कितना आ जाएगा 45,000। ओके, अब अपन को क्या काम करना है, अब ये ईयर कब बंद होगा 31 मार्च 2011 में। अब आप मुझे बताओ, ऊपर जो डेट थी 1 अक्टूबर 2010 वो फॉल कर जाएगी इन दोनों डेट के बीच में, बिल्कुल कर जाएगी। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर 2010 में आपने एक और खरीद ली मशीन, कितने की, टू बैंक करके थर्ड मशीन खरीद लिया अपन ने 30,000 की। ओके, अब उसके अलावा थोड़ा ना, वो तो फिर 2012 में जाके बेची अपन ने, यहाँ पर अपन बाई डेप्रिसिएशन करके लिखेंगे, वो बाई डेप्रिसिएशन और फर्स्ट मशीन के ऊपर, क्योंकि WDV है तो 9,000 के ऊपर लगेगा, 9,000 के ऊपर 10% 900 है ना। सेकेंड 36,000 के ऊपर 10% 3600,
और थर्ड पे लगाएं 30,000 के ऊपर 10%। और कितने महीने का? अक्टूबर से मार्च तक 6 महीने का, इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 1500। ठीक है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 900। जस्ट अ सेकेंड। ये आ जाएगा 900 प्लस 3600 प्लस 1500, टोटल मिला के हो गया 6000 का। अब और एक्सटेंड कर दो आगे। क्या अब क्या करेंगे इसके बाद? अब आप बाई बैलेंस सीडी निकालेंगे। 9000 में से आपने माइनस कर दिया 900, तो कितना आ जाएगा? 9000 में से 900 माइनस करते हैं तो 8100। फिर उसके बाद 36000 में से अगर हम माइनस करें 3600, 32,400। थर्ड 30,000 में से 1500 माइनस करेंगे 28,500। 8100 प्लस 32,400। ठीक है, और फिर प्लस 28,500, कितना आ गया? 69,000। तो यहाँ लिख देंगे 69,000। टोटल मैच हो जाएगा इसका 75,000 75,000। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया तो थम्स अप दे दो। और कोई प्रॉब्लम आई तो हैंड रेज कर दो। क्लियर? 75,000 75,000। ठीक है, चलिए अब सीडी को बीडी में ट्रांसफर करते हैं। टू बैलेंस बीडी 69,000 आया। कैसे कैसे? फर्स्ट 8100, सेकेंड 32,400 एंड थर्ड 28,500। और डेट क्या हो जाएगी यहाँ पर? 1 अप्रैल 2011। ओके, चलो अब बढ़ते हैं, देखो आगे। अब इसका ईयर 31 मार्च 2012 में जाके बंद हो रहा है, और जबकि हम बेच कब रहे हैं? 30 सितंबर 2012 में। कब बेच रहे हो? 30 सितंबर 2012 में। तो क्या 30 सितंबर 2012 इन दोनों डेट के बीच में आ जाएगा? आप चेक करो। 31 मार्च 2012 के बाद में आता है 30 सितंबर, या पहले? बाद में आता है ना, तो नहीं आएगा। तो अब आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा यहाँ पर, बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मशीन पर आ जाएगा 8100 का 810, 10% आ गया। सेकंड के ऊपर 3240, थर्ड के ऊपर 2850। ठीक है, कितना कितना हो जाएगा? 810 प्लस 3240 प्लस 2850।
50, तो कितना हो गया 6900, है ना। अब बैलेंस शीट निकाल लो तीनों का फिर से, बाई बैलेंस सीडी। अब देखो फर्स्ट का कितना आ जाएगा बैलेंस सीडी, हमको 8100 में से 810 माइनस करना है। 8100 माइनस 810, 7290। अगेन 32400 में से माइनस करना है अपन को 2850, ये आ जाएगा हमारे पास 29550। ठीक है, फिर थर्ड कैलकुलेट कर लो। 28500 में से माइनस करना है 2850, 25650। सेवन टू नाइन जीरो प्लस 29550 प्लस 25650, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, सही निकाला है अपन ने, फिर से निकल के देखें, मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ है। 8100 माइनस 810, 7290, 32400 माइनस 3240, 29160 आ रहा है, ये गड़बड़ है, 29160 है, कैलकुलेशन मिस्टेक है ये। अब टोटल लगा लेते हैं, 7290 प्लस 29160 प्लस 25650, 62,100। अब सही है, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं है, सबको यहाँ तक समझ में आ गया तो लाइक दे देना। यहाँ तक सबको क्लियर है तो 69,000, ठीक है ना। चलो हेलो सर, मैं मीटिंग लीव कर सकती हूँ? आगे बढ़े, तो देखो ये कितना आ गया 69,000 टोटल, इसका भी आ गया 69,000, और आगे एक्सटेंड करो, देखो आप इसको, ठीक है। इसको और आगे एक्सटेंड किया अपन ने। अब देखो सीडी को बीडी में ट्रांसफर करें। अब ये लास्ट ईयर है जब अपन ने उसको बेचा है, ठीक है। अपन क्या काम करेंगे, सीडी को बीडी में ट्रांसफर करेंगे 1 अप्रैल 2012 टू बैलेंस बीडी। फर्स्ट 7290, सेकंड 29160, और थर्ड 25, थर्ड कितना आ जाएगा 25650। तो टोटल कितने हो जाएंगे अपने पास, वही 62,100। अब देखो एक बात बताओ, इसको बेचा कब है अपन ने, 30 सितंबर में। 30 सितंबर 2012 में अपन ने इसको कितने का बेच दिया, 3600 का। फर्स्ट वाली को पता है, किस वाली को, इस वाली को कितने में बेच दिया, 3600 में। लेकिन ये 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक तो काम में आई है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने तक काम में आई है। तो 6 महीने का डेप्रेशन भी तो लगेगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।